हाईवे नंबर 27 पर एक पुराना ढाबा था। दिन में वह बिल्कुल साधारण दिखता था, लेकिन रात होते ही वह जगह बदल जाती थी। लोग उसे उसके असली नाम से कम और एक दूसरे नाम से ज्यादा जानते थे। अधूरी थाली वाला ढाबा। कहते थे, वहां जो भी रात के बाद खाना खाता है, उसकी थाली कभी पूरी नहीं होती। और अगर किसी ने पूरी करने की कोशिश की, तो वह कभी वापस नहीं लौटा। उस रात हल्की बारिश हो रही थी। हवा में ठंडक थी और सड़क लगभग खाली थी। अमित, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, अपनी बाइक से पास के शहर से लौट रहा था। उसे देर हो गई थी। मोबाइल की बैटरी खत्म होने वाली थी। पेट में भूख थी। करीब 11:40 बजे उसे दूर एक टिमटिमाती रोशनी दिखी। वही ढाबा। बाहर एक जंग लगा बोर्ड लटक रहा था। स्वागत है। अमित ने बाइक रोकी। जैसे ही वह अंदर गया, उसे अजीब सा एहसास हुआ। ढाबे में 3 टेबल थी। एक कोने में रेडियो रखा था, लेकिन उसमें से कोई आवाज नहीं आ रही थी। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। पतला शरीर, झुकी हुई कमर और आंखें बहुत गहरी। खाना मिलेगा? अमित ने पूछा। बूढ़े ने बिना पलक झपकाए कहा, मिलेगा, लेकिन थाली अधूरी छोड़कर जाना। अमित हंस पड़ा। क्यों भला? बूढ़े ने बस इतना कहा। यही नियम है। अमित बैठ गया। ढाबे में और कोई नहीं था। कुछ ही देर में थाली सामने रख दी गई। गरम रोटी, दाल, सब्जी, चावल, सब कुछ ताजा। लेकिन जैसे ही उसने पहला कौर लिया, उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने नजर उठाई। सामने वाली खाली कुर्सी अब खाली नहीं थी। वहां एक आदमी बैठा था, भीगा हुआ, चेहरा झुका हुआ। अमित चौंका। आप कब आए? कोई जवाब नहीं। ढाबे के बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। अमित ने फिर पूछा, भाई साहब? धीरे धीरे उस आदमी ने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। अमित का हाथ कांप गया, लेकिन उसने खुद को समझाया, शायद रोशनी का असर है। उसने जल्दी जल्दी खाना शुरू किया। जैसे ही उसने आधी थाली खत्म की, सामने बैठा आदमी भी खाने लगा, लेकिन उसकी थाली में खाना नहीं था। वह खाली प्लेट में चम्मच चला रहा था। खर खर खर। आवाज बहुत साफ सुनाई दे रही थी। अमित का गला सूख गया। उसे बूढ़े की बात याद आई। थाली अधूरी छोड़कर जाना। अचानक बिजली चली गई। पूरा ढाबा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ चूल्हे की हल्की लाल रोशनी बची थी। उस रोशनी में अमित ने दीवारों को देखा। वहां तस्वीरें टंगी थीं, पुरानी, पीली पड़ चुकी। हर तस्वीर में एक ही चीज थी। एक आदमी ढाबे में बैठा खाना खा रहा है, और हर तस्वीर में उसकी थाली पूरी खाली थी। अमित ने गौर से देखा। कुछ चेहरे उसे जाने पहचाने लगे। वो लोग जिनकी गुमशुदगी की खबर उसने अखबार में पढ़ी थी। तुमने नियम तोड़ा है? बूढ़े की आवाज अंधेरे में गूंजी। अमित ने देखा, उसकी थाली लगभग खाली हो चुकी थी। सिर्फ एक टुकड़ा रोटी बची थी। सामने बैठा आदमी अब खड़ा था। धीरे धीरे वह आगे बढ़ा। यहां जो भी आता है, बूढ़ा बोला, वह भूखा नहीं होता, उसे बुलाया जाता है। अमित पीछे हटने लगा। दरवाजा बंद था। बूढ़ा धीरे धीरे पास आया। 20 साल पहले, उसने कहना शुरू किया, यहीं एक परिवार बैठा था, माँ, पिता और एक छोटा बच्चा। बच्चा बहुत भूखा था, लेकिन पिता ने कहा, पहले काम खत्म करेंगे, फिर खाएंगे। खाना ठंडा हो गया। बच्चा भूखा रह गया, और उसी रात सड़क हादसे में पूरा परिवार चला गया। ढाबा उसी जगह बना था जहां उनका अंतिम ठहराव था। तब से, बूढ़ा बोला, यह ढाबा उन अधूरी इच्छाओं का घर है। अमित का दिल तेज धड़क रहा था। उसने बचा हुआ टुकड़ा देखा। अगर वह उसे खा लेता तो क्या होता? सामने खड़ा आदमी धीरे धीरे धुंधला होने लगा। मत खाओ, एक हल्की आवाज आई। वही आवाज जैसे किसी बच्चे की। अमित ने कांपते हाथ से वह टुकड़ा थाली में रख दिया। मैं जा रहा हूं। बारिश रुक चुकी थी। सुबह हाईवे पुलिस को सड़क किनारे एक बाइक मिली। इंजन ठंडा था, चाबी लगी हुई, लेकिन आसपास कोई ढाबा नहीं था। वहां सिर्फ एक खाली मैदान था। पास के गांव वालों ने बताया, यहां सालों पहले एक ढाबा था जो आग में जल गया था। मालिक भी अंदर ही। आज भी, ट्रक ड्राइवर कहते हैं, अगर देर रात उस रास्ते से गुजरो और कहीं से ताजी रोटी की खुशबू आए, तो रुकना मत, क्योंकि वह खुशबू भूख की नहीं, किसी अधूरी इच्छा की होती है।